माता जगदम्बा को प्रणाम। आज नवरात्रि का 8वां दिवस है। इसे महागौरी स्वरूप का दिवस माना जाता है, माता के महागौरी स्वरूप का, और इसे महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि महागौरी स्वरूप का दिवस है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। तो माता को बारंबार प्रणाम करते हुए, माँ जगदम्बा को प्रणाम करते हुए और माता महागौरी को प्रणाम करते हुए उनके स्वरूप, अष्टम स्वरूप को, आज के इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम, स्वागत है सभी का। आज चर्चा करेंगे माता जी के बारे में, कुछ आदि कथा। क्योंकि नवरात्रि है तो माता की कथा भी तो होनी चाहिए ना। तो नवरात्रि में अब माता की कथा कुछ तो सुननी चाहिए, कुछ कहनी चाहिए, जैसा भी हो, चाहे कहें चाहे सुने। तो आज आदिकाल की एक कथा की संक्षिप्त चर्चा मैं करूँगा। एक बार ऐसा हुआ, माता का प्राकट्य कैसे हुआ ये उस पर एक कथा है छोटी सी। तो एक कल्प के अंत में जब कल्पांत हो गया तो भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले गए। उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया और हजारों हजार वर्ष बीतते चले गए। एक समय ऐसा आया जब उनके कर्णों से दोनों कुछ मैल जैसा निकला, पड़े पड़े, और उस मैल में जो मैल निकला, दोनों तरफ से दो दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न हो गए। ऐसी कथा आती है। जब मधु और कैटभ उनके कर्ण के मैल से उत्पन्न होकर निकले तो वे मलिन प्रकृति के थे। तो उनकी जो प्रकृति थी वो राक्षसी, तमोगुणी थे। जब उन्होंने ब्रह्मा सतगुणी को देखा, सतोगुण से परिपूर्ण, तो स्वाभाविक है कि उनका विरोध करने के लिए वो दौड़ पड़े। जैसे वे ब्रह्मा जी की ओर बढ़े तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं। और सो कैसे रहे हैं? ये महामाया माता के योग निद्रा के अधीन सो रहे हैं। वो योग निद्रा जो महामाया माता जगत जननी की प्रेरणा से उत्पन्न होकर उनको निद्रा के वशीभूत कर रही है। तो उन्होंने उन निद्रा की देवी, उन महामाया की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने प्रार्थना आरंभ की, माता की अनेक अनेक प्रकार से स्तुति की, तो माता उनके सामने प्रकट हो गई। और जो उनकी योग निद्रा है, जिसके वशीभूत भगवान विष्णु लेटे थे, वो निद्रा उनकी नासिका, मुख, कर्ण, नेत्र, बाहु इत्यादि से निकल करके बाहर आ गई और वो महामाया के शरीर में, महामाया के रूप में सामने उनके रूप में जाकर के लीन हो गई। वो महामाया उस रूप में आकर के प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने उनकी पुनः स्तुति की और कहा कि आप ही कृपा करने वाली दयालु माता हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए। तो महामाया वहाँ से जैसे ही जो है अपनी प्रेरणा से निद्रा को, योग निद्रा से भगवान विष्णु को मुक्त किया, भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। और जब उन्होंने देखा मधु और कैटभ नामक दोनों दैत्यों को ब्रह्मा जी की ओर बढ़ते हुए, तो उन्होंने उन्हें ललकारा
और युद्ध के लिए प्रेरित किया। जब वे दोनों दैत्य उन्होंने भगवान विष्णु को जगे हुए देखा तो उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, और ये युद्ध हजारों हजार वर्ष तक चलता रहा। फिर वही, कितनी अवधि, कितने काल, कितना समय व्यतीत होता चला गया पता नहीं चला। हजारों वर्षों के उपरांत जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मेरे मारे नहीं मर पा रहे हैं, तब जो है भगवान विष्णु ने पुनः उन्हीं महामाया की स्तुति की जिनकी ब्रह्मा जी ने की थी, जिनकी योग निद्रा के वशीभूत होकर वे योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। तब उन्होंने उनकी स्तुति की। तो महामाया से प्रार्थना की कि कोई उपाय ऐसा कीजिए कि ये दोनों मेरे हाथों मारे जाएं। तब महामाया ने उन दोनों दुष्टों की मति में ऐसा भ्रम उत्पन्न किया अपनी माया से कि वे भगवान विष्णु की युद्ध कला पर रीझ गए। अब देखिए, भगवान विष्णु से ही उनकी उत्पत्ति है, लेकिन भगवान विष्णु को ही वो चैलेंज कर रहे हैं, उनको ही कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये असल में असली देखिए बात ये है कि हमारी जिनसे उत्पत्ति है उन्हीं को चैलेंज करना क्या हमें शोभा देता है? क्या ये सुकृत्य की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। तो मधु कैटभ वही कर्म कर रहे थे। तो जब उनकी मति भ्रमित हुई तो वे अति प्रसन्न हुए भगवान विष्णु से, और उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं हम दोनों से एक साथ, हम आपकी युद्ध कला को देख करके अत्यंत प्रसन्न हैं। आप हमसे वरदान मांग लीजिए, जो मांगना है मांग लीजिए, हम इस समय प्रसन्न हैं, दे देंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि हम आपकी मृत्यु का वरदान मांगते हैं। मुस्कुराए, वे जान गए कि महामाया ने इनकी मति फेर दी है, और उन्होंने कहा कि हम आपकी मृत्यु का वरदान मांगते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि न जल में, न थल में, न आकाश में, इस प्रकार का एक अजीब सा वरदान मांगा, ऐसी जगह हो जहाँ पे आप हमें मारे। तो भगवान विष्णु ने जल के ऊपर बाहर निकलकर उन दोनों को पकड़कर अपनी जंघा पर रख करके उन दोनों का वध कर दिया, मधु का भी और कैटभ का भी। इस प्रकार वे अपने ही अतिशयोक्ति, अपने ही बल के घमंड और अपने ही महामाया की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त हुए, महामाया की कृपा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब भगवान विष्णु ने पुनः उन महादेवी की स्तुति की और वे देवी पुनः अंतर्ध्यान हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि ये एक पहली ऐसी एक बहुत ही प्राचीन काल की कथा आती है हमारे सामने, जिसमें हमें पहली बार पता चलता है कि महामाया, इन महादेवी का प्राकट्य कैसे हुआ। ये एक प्रकार है, अनेक समय में अनेक प्रकार से उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। कभी अधिक समय रहा तो उस समय पुनः चर्चा करेंगे। आज अभी फ़िलहाल जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें समय अत्यल्प होता है, तो क्षमा चाहूँगा और माता को बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो ऐसी महान देवी माता को मैं नमन करता हूँ, उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और आज के लिए चूँकि संक्षेप में ये कथा बतानी थी, इसलिए कई बातों को अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में बताया है। कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो अवश्य ही उसे दृष्टि ओझल कर दें, और उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ।
किसी दिन विस्तृत करेंगे तो शायद और व्यवस्थित ढंग से हो पाए। आज के लिए इतना ही। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।